जीवन एक कैनवास है। जन्म उस पर एक खिंची हुई लकीर है, मृत्यु उस पर खिंची हुई एक लकीर है, और जीवन का सफ़र कैनवास पर बिखरते हुए अनगिनत रंग हैं। हम इन रंगों से गुजरते हैं, जीवन खूबसूरत बनता है, उसका आनंद लेते हैं और एक दिन हम चले जाते हैं। सुबह का वक्त है, हम लोग इस समय एक छोटे से सफ़र पे हैं और सुबह की रोशनी सामने से कार के भीतर आ रही है। अच्छा मौसम है। हम लोग एक बड़े ही छोटे से सफ़र पे अभी निकले हुए हैं। हम लोग इस समय जा रहे हैं अनंत श्री की नानी के घर। अनंत श्री को नानी अक्सर हम लोगों को उनकी नानी याद दिलाते, नाना पता नहीं क्यों याद नहीं दिलाते। यही जीवन की विचित्रताएं हैं और जीवन में हम थोड़ा खेलपूर्ण रहते हैं, इसीलिए उसको लीला कहते हैं। इस सफ़र में जब चलते हैं तो बीच में कई जीवन के छोटे छोटे मंदिर उठते हैं, बनते हैं। उनकी अपनी ही एक रौनक होती है। हम अक्सर किसी बड़े मंदिर की तलाश में रहते हैं कि जीवन में कोई बड़ा मंदिर बनाना है, कोई बड़ा घर बनाना है, लेकिन जो छोटे छोटे मुकाम आते हैं जीवन में, वो भी बड़े ही खूबसूरत होते हैं और हमें उनसे सीखना और उनके साथ बहना, उनके साथ उठना सीखना है। प्रणाम अनुश्री। हम लोग लखनऊ से, हम आप बोधिमा लोग आपके मामी के घर आए हुए हैं दूर गांव में। यहाँ इतनी शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, और मृत्यु पे बात चल रही थी तो आप भी कहते हैं कि मृत्यु भी एक शांति ही है। देखो, शांति एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होता है, बड़ा संगठनात्मक जो उसका परिदृश्य होता है। यहाँ शांति क्यों है? और यहाँ देखो मृत्यु भी है। हम लोग जब शहरों में रहते हैं ना, तो इतना ऑर्गेनाइज जीवन होता है। हम लोगों के लॉन हैं, लॉन सब बिल्कुल हर तरह से मैनिक्योर्ड होते हैं, तो उसमें हम वो चीज़ नहीं देखते। अब यहाँ देखो, गिरे हुए टूटे पत्ते, ये जली हुई घास, खेतों में कटी हुई सब चीज़ें, मृत्यु, ये पत्तियाँ देखो, ये जीवन, ये हरा भरा जीवन, और ठीक उसके नीचे मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु का एक अद्भुत सामंजस्य और संतुलन हमको गांव में देखने को मिलेगा। हम जंगल जाएंगे, वहाँ मिलेगा। तो जंगलों में भी शांति क्यों है? शांति इसलिए क्यों, ये मृत्यु और जीवन एक साथ है। अब देखिए, ये लकड़ी टूटी हुई पड़ी है नीचे, अब ये मर चुकी है और ये लकड़ियाँ अभी जिंदा हैं, लेकिन हम लोग दोनों को अलग कर देते हैं अपने नॉर्मल जीवन में। ये जीवन अलग है, ये मौत अलग है। वो अशांति लाता है। अनुश्री, अक्सर आप जैसे जंगलों को लेके जब आप उदाहरण देते हैं, या पूरे नेचर को लेके ही जब आप उदाहरण देते हैं, तो ऑर्डर इन केओस आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीवन और मृत्यु से भी रिलेट करता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, केओस और ऑर्डर साथ साथ चलते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उसको देखता नहीं। आम व्यक्ति ऑर्डर को अलग रखता है, केओस को अलग रखता है। जंगल में केओस और ऑर्डर यानी अव्यवस्था और व्यवस्था दोनों साथ साथ हैं। अब हम अभी घनघोर जंगल में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जंगल का सैंपल तो समझ लें, हम लोग वहाँ पर हैं, खेत हैं, गाँव। तो खेतों में देखिए फसल कट चुकी है, अब वो ठूंठ खड़े हुए हैं, मौत है, वो जीवन जा चुका है। अब वो सामने अगर वो लहलहाती हुई फसल थी तो हम कहें ये भी लहलहाती हुई मृत्यु है, लहलहाती हुई मृत्यु है। लेकिन इसी से फिर नया जीवन निकलेगा, फिर ये समाप्त होगी, फिर निकलेगी। तो मनुष्य के जीवन में व्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था और व्यवस्था, केओस, ऑर्डर और केओस, इसका एक डांस चलता है, इसका एक नृत्य चलता है, वही शांति लाता है। तो जब तक कोई इंसान ये नहीं समझेगा कि
हम साथ साथ ही इसको जी पाएंगे। तब तक वो ऐसे ही परेशान है, मिलना, बिछड़ना, आना और जाना। अब हम यहाँ आए हैं, आए तो सब लोगों को खुशी हुई, मिले लोग हैं, और हम जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं एक ही चीज़ रहे, लेकिन एक ही चीज़ में जीवन कहाँ है? जीवन का जीवन तो दोनों चीज़ों में। अच्छा नंशरी, एक बुद्ध जैसे आप अगर किसी के जीवन को देखते हैं या उसकी मृत्यु को देखते हैं, और हम अगर किसी की मृत्यु को देखते हैं, तो उसमें अंतर कहाँ होता है? एक बुद्ध किसी की मृत्यु को कैसे देखता है? देखिए, उसके देखने, हमारे देखने में मैं समझता हूँ थोड़ा सा अंतर यही हो सकता है कि वो उसको एक तथ्य की तरह जानता है और उसको अवश्यंभावी जानकर उसको देखता है, और एक टोटल एक्सेप्टेंस में उसमें होता है। वो आम व्यक्ति भी जानता है कि अवश्यंभावी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। वो कितने घरों में देखिए मृत्यु होती है, सबका रोना यही होता है। किसी घर चले जाओ, किसी घर की कुंडी खटखटाओ, पूछ लो, उसके घर में मृत्यु हुई ही होगी, और वो यही कहेगा, बस उनका जाना मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? चला गया, सूरज ढल गया, ढलते हुए सूरज का भी आप आनंद लीजिए तो ढलेगा। तो बुद्ध ये है कि ढलते हुए सूरज की जो खामोशी होगी, उसकी उदासी होगी, उसके रंग होंगे, उन सबको भी वो जिएगा, लेकिन उस पर उसका पश्चाताप या क्षोभ या कोई रिपेंटेंस नहीं होगी। उसे जो हुआ था हो गया। ऐसे देखा जाए तब तो हम लोग के हर कृत्य में ही जीवन मृत्यु साथ साथ ही चल रहा है। हर कृत्य में चल रही है, वो तो हर कृत्य में चल रही है। इस मृत्यु के भय से मुक्त ही व्यक्ति तभी हो सकता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग पहले जंगलों में जाते थे, हिमालयों में जाते थे, वो शायद इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए भी जाते थे कि जंगल जाओगे, मृत्यु जीवन साथ साथ दिखेगा, हिमालय जाओगे, मृत्यु जीवन साथ साथ दिखेगा। अब देखिए, बर्फ़ वाली जगह पर हो, हिमालय में मान लो, कितना कठिन जीवन होगा, और कठिन जीवन में भोजन कम होगा। वहाँ के तमाम ऐसे जीव जो बर्फ़ की वजह से उस समय भोजन नहीं पा रहे होंगे, जब बर्फ़ पिघलेगी तो अचानक वो भोजन की तलाश में निकलेंगे। तो वो जीव जो बर्फ़ की वजह से बचे होंगे, बर्फ़ पिघलने की वजह से वो शिकार बनेंगे, वो उनकी मृत्यु होगी। लेकिन अगर बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो जो वैसे थे उनकी मृत्यु होगी। तो ये एक पूरा एक कॉम्बिनेशन है, यही संतुलन खड़ा है पूरे जीवन। जब आप कहते हैं कि एक क्षण को पूरे तरह से देखो, तो उस देखने में क्या यही आप बोलते हैं क्या कि उसके जीवन और मृत्यु दोनों को देखो? टोटलिटी में देखना, पूरी तरह देखना, यही मुझे लगता है कि उसको पूरी तरह देखना उसी में सार है। और जब हम पूरी तरह देखते हैं पूरी तस्वीर, तो पूरी तस्वीर में बड़ा डिटेल होता है। हम हमेशा तस्वीर का एक छोटा हिस्सा देखते हैं, तो उस छोटे हिस्से की वजह से हमारी अपेक्षाएं और आशाएं भी छोटी छोटी पैदा होती हैं। बड़े हिस्से को देखने पर हमारी अपेक्षाएं और आशाएं भी फ़र्क हो जाती हैं, और यही जीवन को एक अलग रूप भी देता है। आनंद श्री, कई लोगों के जो प्रश्न रहते हैं कि मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर का, लोग बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, ट्रैवल करता है, तो क्या ऐसा होता है? मुझे लगता है क्या कि व्यक्ति ने इस बात को जब मानने से इनकार किया कि सब समाप्त हो जाता है, तो उसने तमाम चीज़ें सोचने की कोशिश करी। उसने उसी सोच के यात्रा में सूक्ष्म शरीर, दूसरा लोक और ये सब परिकल्पनाएं करी, क्योंकि ये मानना थोड़ा तकलीफ दे है कि ये जो जीवन, ये जो इतना अच्छा सा शरीर, ये इतना संबंध, ये सबका सब खत्म हो जाएगा। तो ये उसको एक बारगी स्वीकार नहीं होता कि सब कैसे ख़त्म हो जाएगा, कुछ तो बचना चाहिए। तो उसमें वो एक सूक्ष्म शरीर की परिकल्पना करता है कि सूक्ष्म शरीर निकल कर कहीं जाएगा, और इतनी ही बात मानने से, बस महज इतनी बात मानने से कि कोई सूक्ष्म शरीर निकल के कहीं जाएगा, भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा और ये सब लोग, ये सब बन जाते हैं, क्योंकि सब उसी से तो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसे खड़े हुए हैं इस गांव के परिदृश्य में, अब ये पत्ते यहाँ पर गिरे मरकर,
जमीन में खो रहे हैं। अब ये खो गए, इनका क्या कोई सूक्ष्म बचा? इनका कुछ भी सूक्ष्म नहीं बचा। तो अपना सूक्ष्म बचाना क्यों चाहते हैं? हम अपना सूक्ष्म केवल अपनी उसी लालसा में बचाना चाहते हैं कि हमको लगता है कि ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। तो जिसको आप जैसे कलेक्टिव माइंड कहते हैं, ये सब बातें होती हैं, तो अक्सर होता है कि जैसे हमारी डेथ होती है तो हमारा मन जो है कुछ है रह जाता है, जिसको लोग कलेक्टिव माइंड में अपना वो भी बोलते हैं, कलेक्टिव माइंड में वो थॉट, वो चीज़, वो सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, तो क्या उसमें समस्या है? कि उसको समझने में समस्या कहाँ पर है? वो तो बात सच है। हम जाएंगे तो हम समग्रता का हिस्सा बन जाएंगे, ना कि हम अलग एक एंटिटी, एक सूक्ष्म शरीर जो इस पेड़ पे लटका रहेगा कहीं। मैं इसीलिए यहाँ पर इस बात को करने में अच्छा अनुभव कर रहा हूँ इस गांव के परिदृश्य में, कि ये जो पेड़ों से पत्तियाँ गिरी टूटकर, जो शाखाएं गिरी, समग्रता का ही हिस्सा बन रही हैं। डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, पूरा डेमो। अब ये खो रही हैं, लेकिन ये उस कलेक्टिव का ही हिस्सा बन रही हैं। इन्हीं से फिर कोई खाद बनेगी, फिर पोषण जाएगा, फिर नए पौधे, नए पेड़, नए प्राण। तो एक तरह से कहेंगे जीवन की कंटिन्यूटी है, जीवन की सातत्यता है, जिसको मैं कहता हूँ कि पुनर्जन्म कोई नहीं है, लाइफ फोर्स आगे चला जाता है। तो लोग कहेंगे लाइफ फोर्स मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं। पत्ती का कौन सा सूक्ष्म शरीर आगे गया? पत्ती का कोई सूक्ष्म शरीर आगे नहीं, लेकिन लाइफ फोर्स तो आगे चली गई। उसकी लाइफ फोर्स में जो जीवन था, जो कलेक्टिविटी थी, वो तो अब समग्रता में शामिल हो गई। तो अब ये होता है, देखिए इवोल्यूशन में, इसीलिए पेड़ पौधे सब नए नए इवॉल्व होते हुए चले आते हैं, अच्छे अच्छे विकसित होते हुए चले आते हैं। हर आने वाला जो डिसोल्यूशन है, समापन है, वो किसी नए को और शक्ति देगा। तो इसीलिए मनुष्यों में भी जब हमारी चेतना विकसित होती है, हम ज़्यादा समझदार बनते हैं, फिर हम डिजॉल्व होते हैं, तो जो कलेक्टिव माइंड है या वर्ल्ड माइंड है या टोटल माइंड है, वो और समर्थ हो जाता है, और शक्तिशाली हो जाता है। फिर वहाँ से जब फिर नया मनुष्य उठता है तो वो और समर्थ होकर आता है। इसीलिए तो केव मैन से यहाँ तक हम खड़े हुए हैं, आदि मानव से यहाँ तक इवॉल्व होते जा रहे हैं। वो कलेक्टिव का हिस्सा बनता जा रहा है। अब एक बुद्ध है, जब वो खोएगा तो समग्रता में मिल जाएगा, और जब उस समग्रता से फिर कोई जीवन उठेगा तो पहले जैसा नहीं होगा, पहले से कुछ तो फर्क होगा। यही है, क्योंकि यहाँ अब इस सब डिसोल्यूशन के बाद, ये सब जो शाखाएं, मरते हुए पेड़, मरती हुई पत्तियाँ, इनके बाद जो यहाँ ज़मीन से भी जीवन उठेगा वो कुछ और होगा, वो पहले जैसा तो नहीं होगा। यही कंटिन्यूएशन है। अच्छा, नहीं से एक बुद्ध जब मरता है तो बोलते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया, और एक आम आदमी जब मरता है तो लोग कहते हैं मर गया। इसमें क्या कोई फ़र्क होता है? और लोग पता नहीं क्यों करते हैं कि फ़र्क इस बात में। और ये बोलने में भी वही सुकून है कि कुछ तो बचा होगा, लेकिन ये कितनी, मैं देखता हूँ, छटपटाहट और निराशाजनक सोच होती है कि शरीर छोड़ा है, लेकिन वो तो कहीं होंगे। लेकिन दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए, इसको दूसरे ढंग से अगर विचार किया जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत अप्रेमपूर्ण भी है। अप्रेमपूर्ण ये है कि जो अब कहीं बचा होगा उससे आपका तो कोई लेना देना नहीं, आपका तो कोई रिश्ता नाता नहीं, आप उससे कोई सरोकार भी नहीं रखेंगे। अच्छा, और जो बचा होगा, अगर अभी वो उस पेड़ के पीछे से निकल आए, कल्पना करिए, तो अभी हम चीख के भागेंगे यहीं से। अक्सर ऐसा होता है, जिन लव्ड वन के जाने से लोग बड़े परेशान होते हैं, उन्हीं का भूत घर में सता रहा है। इस बात से कितना आतंक होता है। अच्छा, आनंद जी, ऐसा कहते भी तो हैं सब, उसकी आत्मा भटक रही है, उनके पितर आ गए हैं, सता रहे हैं। तभी लोग कहते हैं पितरों की शांति करो। और कितने बाबा लोग इसी पे पूरा व्यापार चला रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई पितर गया था, वो घर में वास कर रहा है, वो तुमको परेशान कर रहा है। हम जिसे प्रेम करते थे उसको हमने उस रूप में डाल दिया, बस इसीलिए कि हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि जब खोया तो सब खोया। और सब खोने में क्या है, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता उभर सकती है। बहुत गहरी संवेदनशीलता ये हो सकती है कि ये क्षण अभूतपूर्व है, तो हम इस क्षण का पूरा सदुपयोग कर लेंगे, हम इस क्षण का पूरा उपयोग कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस क्षण का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमको लगेगा शरीर छोड़ दिया, अब वो कहीं चले हुए होंगे, फिर अगली बार देखेंगे,
अगली बार कौन देखता है? किसने अगली बार देखा? कोई नहीं देखता। तो ये मुझे लगता है अप्रेमपूर्ण स्थिति से और गहरी निराशा से उपजी स्थिति, जो हम कहते हैं उन्होंने शरीर छोड़ा और दूसरे कहते हैं वो मर गए जैसे ख़त्म हो गए। बल्कि हमने लखनऊ में एक बड़ा अच्छा जुमला सुना था। एक बार किसी के कोई रिलेटिव मर गए तो उन्होंने सूचना दी कि दादाजी खर्च हो गए। मुझे लगा ये लखनवी अंदाज बढ़िया है, दादाजी खर्च हो गए। अब खर्च होने के बाद तो खर्च ही हो गए ना, फिर तो कुछ बचा नहीं। तो ये उदाहरण फिर भी देखा जाए बेहतर है, बेहतरीन है। लेकिन शरीर छोड़ा है तो उसके बाद फिर सारा माया जाल, कर्मकांड, आत्मा की शांति। अच्छा, लोग भी क्या करें? लोग इतने हताश हो चुके हैं जीवन ना जी पाने से। अब किसी का कोई मर जाए तो सांत्वना भी तो लोग कैसे देंगे? उनको नई सांत्वना की तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। अभी सांत्वना देंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहें वो वहाँ शांत रहें, मुक्त रहें। एक काल्पनिक चीज़ बना ली। हाँ, मैं यही पूछ और अगर कल्पना करो ये इस चीज़ को हटा दें तो आप सांत्वना कैसे देंगे किसी को? कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं क्या कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है? कोई जीवन नहीं होता, लेकिन हम तो एक छोटा उदाहरण करें। अगर इसी बात को हम खींच लें लोगों से तो कितनी असुविधा पाएंगे किसी के मृत्यु पर सांत्वना देने में, श्रद्धांजलि देने में। तब चुनौती क्या होगी आपके सामने? तब चुनौती ज़्यादा प्रेमपूर्ण होगी। आपको किसी के साथ संवेदना से खड़ा होना पड़ेगा, उसकी आंखों में देखकर उसकी पूरी बीइंग को महसूस करते हुए खड़ा होने पड़ेगा। हाँ, दुख हुआ। हाँ, सही कह रहे हैं ना। इसलिए अगर ये बात अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं कि वो कहीं होगा, उसकी आत्मा को शांति। अभी मान लीजिए तुम्हारा कोई लव्ड बन गया तो हम आके तुम्हारे पास प्रेम से खड़े होंगे। दुख हुआ उनकी मृत्यु का, जाने का, महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। हम कुछ ऐसे या कुछ किसी और तरह से कहेंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ हैं वो अच्छे रहें, हम कह के निकल गए। ये कितना इनसेंसिटिव है। ये इनसेंसिटिव लोगों के द्वारा ईजाद किया गया है। और देखा जाए तो हम सभी लोग तो वही काम करते हैं। काम कर रहे हैं क्योंकि हमको सूझता नहीं कि अब हम सांत्वना कैसे दें, हम जीवन को कैसे लें। अच्छा, अगर एक हमारा लव्ड वन गया जिसको हम चाहते थे और हम उसके साथ जीवन नहीं जी पाए, और अगर हमने इस लॉस को बहुत अच्छे से महसूस किया, थोड़ी देर खामोशी में डूबे, यही शून्यता, इसमें हम डूबे, तब क्या होगा? जो और लव्ड वन होंगे और पीछे आने वाले होंगे, उनके साथ हम और डूब कर जिएंगे और अच्छे से वो सीख ले लेंगे हम। अच्छा नैसरी, जब आप कहते हैं कि यहाँ जीवन ही जीवन है, जीवन ही जीवन को संभालता है, तो इसमें भी तो कहीं मृत्यु शब्द ऐसे पता नहीं चल रहा है हमको। अब देखो क्या है ना कि मृत्यु को अगर हम जीवन का एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड मान लें तो वो भी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मृत्यु कोई अलग से चीज़ नहीं है। जीवन को संभालने की ही कोई अलग व्यवस्था मृत्यु है। ऐसे अगर देखा जाए, हम कंपार्टमेंटलाइज ना करें कि ये जीवन है, ये मृत्यु है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि आने वाले समय में अगर मृत्यु का भय लोगों के जहन से पूरी तरह निकालना है तो मृत्यु को हमको कोई विशेष महत्व ना देकर, मतलब अलग से महत्व ना देकर कहना चाहिए जीवन ही जीवन है। जीवन का ही एक शेड, एक रंग मृत्यु है। बात खत्म हो गई। हम जीवन शब्द उपयोग करें, हम जीवन में हैं, तो हम जीवन में हैं का अर्थ हुआ कि हम जन्म में भी हैं, मृत्यु में भी हैं। हम दोनों में साथ में हैं। हम जैसे प्रेम में किसी से कहते हैं कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, तो जीवन भर साथ निभाएंगे में भी यही बात आ गई कि जीवन भर, उतार में भी, चढ़ाव में भी, उठने में भी, गिरने में भी, जीने में भी, मरने में भी। अच्छा नैसरी, जब आप कहते हैं कि मृत्यु का भय, तो उस फियर को मत समझाइए एक बार कि फियर कैसा फियर होता है वो, अगर उसको बहुत समझने लायक कुछ समझा सकते हैं। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि मृत्यु का भय है लोगों को, तो कैसा भय, किस तरह का भय, अगर उसकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तलाश के देखा जाए तो बड़ा विचित्र है। किसी के भीतर कोई भय नहीं है। कोई भय नहीं है। साइकोलॉजिकल भय किसी के अंदर नहीं है। सारा भय फिजियोलॉजिकल है।
वो जो शरीर को बीमार होता हुआ, टूटता हुआ, तकलीफ में जाता हुआ व्यक्ति देखता है, उससे घबराहट है, उससे डरा हुआ है। अच्छा। हम देखिए, अभी हमने चारों तरफ यहाँ मृत्यु का दर्शन किया, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम इससे घबराए हुए नहीं हैं, क्योंकि हमको इस गिरती हुई पत्ती की तकलीफ नहीं पता। हमको इस सड़ती हुई टहनी की, इस मरते हुए पौधों की तकलीफ नहीं पता। इंसान की हम देखते हैं तो हम उससे डरे हुए हैं। साइकोलॉजिकली हम जानते हैं कि मृत्यु है, डीप डाउन तो हर कोई जानता है, लेकिन उसमें जानने के बाद एक शांति है, उसमें उलझाव बहुत नहीं है, लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग और इम्प्रेशन साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन को कंटेमिनेट कर देती, उसको प्रदूषित कर देती। तब वो घबराता है, अरे मौत हो जाएगी तो क्या होगा, और फिर अचानक वो चौंक के जागता, अच्छा सब खो जाएगा, ये हमारे लोग, ये हमारी सब चीज़ें। खो तो अभी भी रहा है, खो तो अभी भी रहा है। अब हम लोग शहर से इतनी दूर यहाँ के खड़े हुए हैं, पूरा शहर तो हमारे लिए खो गया। पता नहीं इस समय शहर में भूकंप आ गया हो, ज्वालामुखी फट गया हो, कोई दंगा हो गया हो, कोई बम गिर गया हो, हमको तो कुछ नहीं पता। तो इन्हें वे तो हम उसको खो चुके हैं। जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम खो चुके हैं उसको, हम जाएंगे तो उसको फिर पाएंगे, यही तो जीवन है। लेकिन हम अभी चिंता क्यों करें कि वो खो गया या मिल गया। अभी हम यहाँ हैं तो ये मिला हुआ है, ये संग साथ ही मिला, ये श्योर है कि मिला हुआ है। अभी क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि जिन लव्ड वन को हम पीछे छोड़ के आए हैं वो हैं? एकदम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो इन्हें वे तो हम सब खो चुके हैं। ये तो बड़ा सटीक समझाया। हाँ सही में, इन्हें वे तो खो ही चुके हैं, इन्हें वे तो खो चुके हैं। अनंत श्री, मृत्यु का समय से कुछ संबंध है? किस सेंस में? जो समय, जैसे किसी छोटे बच्चे को हम देखते हैं, जैसे वही पैदा होता है वो मर जाता है। किसी बड़े बुजुर्ग 120 साल के लोगों को देखते हैं, वो अभी जिंदा हैं। तो ऐसा क्यों हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जल्दी मर जाता है और एक बुजुर्ग है जो 120 साल का है, उसकी डेथ अभी नहीं हुई? इस सेंस में अगर देखा जाए तो मौत टाइमलेस है, वो तो वर्तमान में ही होती है। आप जिस क्षण में होते हैं, हम लोग टाइम स्पैन को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि इसकी मृत्यु बहुत देर में आई, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी आई। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को और बहुत बड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन में ही देखें तो 100 साल 75 साल भी क्या है, चुटकी बजाते हुए निकल जाते हैं। बच्चे का अभी हमको दिख रहा है, तो ये केवल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है हमारा कि वो जल्दी है या देर में, ये भी बहुत जल्दी है। 75 साल, हम लोग लाखों साल के एवोल्यूशन में खड़े हो, 75 साल तो नगण्य है, नेग्लिजिबल है। और नेग्लिजिबल इसलिए भी है, आज उम्र के जिस भी मुकाम पर तुम खड़े हो, हम खड़े हैं, पीछे के सालों को अगर हम लोग देखें तो पीछे के साल चुटकी बजाते तो निकल गए। हमको कहाँ पता है कि बहुत बड़ा वक्त गुजरा है। कभी तो ऐसा नहीं लगा, कैलेंडर बदलते गए हैं, ऐसा कभी नहीं लगा बहुत बड़ा वक्त गुजरा है। लेकिन वक्त गुजरा है, वक्त तो गुजर गया है, ये भी तो पलक झपकते ही गुजरा है। तो मृत्यु तो समयातीत है, हमारा जीवन पलक झपकते ही गुजर रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मृत्यु से डर को हटाना है तो जीवन को भरपूर जीना होगा। जो भरपूर जिएगा और यथार्थ में जिएगा, ना स्पिरिचुअल थिंकिंग, ना मेटलिस्टिक थिंकिंग, रियलिस्टिक थिंकिंग, रियलिस्टिक थिंकिंग में रहना है। अब किसी से अगर हम आज के समय में कहें तो पुरानी भाषा थी कि वो आध्यात्मिक हैं, वो सांसारिक हैं। हम कहें ये बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं, ये रियलिस्टिक हैं, वो सही धार्मिक व्यक्ति होगा। क्योंकि यही है जीवन, यही है। जब आप कहते हैं कि मृत्यु के भय को हटाना है तो हमको यथार्थ में जीना है, यथार्थ, तो यथार्थ मतलब क्या? हमारे सारे इंटरप्रिटेशन वगैरह सब, इंटरप्रिटेशन की यूटिलिटी, इंटरप्रिटेशन की जो यूटिलिटी है वो निकाल लेनी है, और यूटिलिटी नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर खड़े होकर हम अभी खाम खा के बहुत शास्त्र बाँचें और बहुत सारी किताबें ढोएं, प्रवचन दें, सब करें, उसका कोई मतलब नहीं। इन्हें वे लोगों को लगेगा हम लोग यहाँ भी प्रवचन ही दे रहे हैं, लेकिन प्रवचन नहीं दे रहे हैं, कन्वर्सेशन लोगों के काम के लिए है, ये उनको बताने के लिए। तो यहाँ है, अच्छे से खुशी से शांति से हम लोग खड़े हैं, और जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है वो सब तो हमको पता ही है, उसको हम ढो नहीं रहे हैं। हर कंसेप्ट अपने पीछे एक प्रैक्टिकल थिंकिंग लाता है।
हम उसका उपयोग करते हैं। और जिस कॉन्सेप्ट से कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग ना निकलती हो वो बेमानी है, बेमतलब है। तो इस कसौटी पे अगर कसेंगे तो 95% धार्मिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब गार्बेज हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं है, ना हमारे चलने में काम के, ना हमारे उठने में काम के, ना हमारे बैठने में काम के, तो किस काम के, किसी काम के नहीं। अच्छा, मृत्यु का भय हमको लगता है कि संवेदनशीलता भी हम लोग के अंदर नहीं है, इस वजह से भी भय हो। जैसे संवेदनशील अगर हम हैं तो तभी तो हम जीवन भरपूर जी पाएंगे। मृत्यु और जीवन और संवेदनशीलता, इन तीनों का अगर एक आप फॉर्मूला की तरह कुछ बताएंगे तो कैसे बन सकता है? संवेदनशीलता को सबसे पहले रखेंगे। जिस मात्रा में संवेदनशीलता होगी उस मात्रा में ही जीवन हमारे पास होगा और उसी मात्रा में मृत्यु का दुख कम होगा। तो लाइफ इज़ प्रोपोर्शनेट टू सेंसिटिविटी, और जो ग्रीफ है, सफरिंग है मृत्यु की, वो उसी मात्रा में कम हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी उससे। संवेदनशीलता हमको तत्पर करेगी जीवन में जाने के लिए, जीवन में जीने के लिए। जिन लोगों ने भी अच्छे से जिया है उन्होंने मृत्यु का दंश उतना नहीं अनुभव किया। पीड़ा होती है, वेदना होती है, वेदना सभी को होगी, बुद्ध को भी होगी, हमें भी होगी, सभी को होगी। लेकिन हम बुद्ध जो होगा वेदना में टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। तो बस वो संवेदनशीलता के कारण, क्योंकि उसने दुख को देखा, फिर तुरंत उसकी निगाह उठी कि चारों तरफ और भी जीवन लहलहा रहे हैं जिनके साथ उस संवेदनशीलता को बांटना है। इससे पहले कि मृत्यु उनको स्पर्श करे उनके साथ जीवन बांट लिया जाए। झड़ती हुई पत्ती दुख इसलिए नहीं मनाती क्योंकि भरपूर जी के गिरती है, जिया झड़ गई। जापान में और कई जगहों पर पतझड़ का भी उत्सव मनाते हैं। हम लोग बसंत का उत्सव मनाते हैं, वो ऑटम सेलिब्रेशन भी होता है। सुंदर कॉन्सेप्ट है। और बुद्धा के देशना के उसमें ही निकला भी ज़ेन वहाँ गया कि झड़ते हुए पत्तों का भी उत्सव मनाया जा सकता है, लेकिन तब जब हमने उगते हुए पत्तों का उत्सव भरपूर मनाया हो। क्या बात है। दुख होगा, तकलीफ झड़ गई, अभी तक इतना सुंदर था वातावरण गया, लेकिन कोपलें तो फिर फूट रही हैं। फिर फूटती हुई कोपलों के साथ हमको आगे चलना है। फिर जो कोपलें हैं फिर पीली पड़ेंगी, फिर एक दिन झड़ जाएंगी, फिर कोपलें फूटेंगी। तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। सही कह रहे हैं जी। अगर ऐसे देखें तो हम एक साइकिल भी देख सकते हैं। जीवन ही जीवन को आगे ले जा रहा है। जीवन ही जीवन को आगे ले जा रहा है। अब देखो, मुझे देखो, क्या मैंने लव्ड वंस को नहीं खोया? कोई पूछे कि आपको तकलीफ़ नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई, बहुत हुई। हो सकता है जितनी आम आदमी को होती हो उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई हो, लेकिन तुरंत जैसे मैं पलटा तो तमाम फूटती हुई कोपलें मेरे सामने थीं, तो उनके साथ वो जीवन बांट दिया। एक बार मैं अनंत में था तो कोई अनंत पथ के मित्र आए हुए थे। वो आपसे बता रहे थे कि अनंत श्री मेरे यहाँ इनकी लव्ड वन थे, उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने जब आपको देखा कि आप संवेदना प्रकट कर रहे हैं, आप एकदम अलग तरीके से, और अगर हम लोग वही काम करते तो हम लोग शायद कहते कि थोड़ा सा इमोशन हम लोग के दिखते ज़्यादा, लेकिन आप एकदम प्रैक्टिकल, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इमोशंस देखोगे, और तुमने देखा होगा मैं कभी किसी को नहीं, हाँ चलो उनकी आत्मा को शांति मिले, आप और कभी नहीं कहते। हम बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ऐसे उसके कंधे पे हाथ रख देंगे, कभी उसको देख लेंगे, चलो ठीक है। और आप कहते भी हैं कि ठीक है बैठो वहाँ पे जाके, बैठो कोई बात नहीं, देखो उस चीज़ को। तो कई बार जो नहीं समझते उनको लगता है अरे ये तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, लेकिन यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। मैं जानता हूँ कि अब खोया है तो तकलीफ़ तो होगी, तो लोग कहते हैं क्या करें, तो रो, तकलीफ़ में रहो। लेकिन ये सब जो नाटकबाजी हम करते हैं वो तकलीफ़ को भुला देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर वो कोई किताब खोल के पढ़ रहा है, तो कोई कुछ अनुष्ठान कर रहा है, आप भूल रहे हैं, आप फिर संवेदनशील नहीं हो रहे हैं, आप फिर संवेदनशीलता को खो रहे हैं। मृत्यु की जो शून्यता है, खालीपन है, उसमें ठहर कर उसको महसूस करिए। सन्नाटा, ये शून्यता जो आई है, और फिर उसी शून्यता से नया भराव भी निकलेगा। अच्छा अनंत श्री, मुझे लगता है शायद इसीलिए जब किसी की डेथ हो जाती है वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े असंवेदनशील होते हैं। मुझे लगता है वो
मतलब वहाँ पे कोई शांत अगर खड़ा है तो उनको लोग कहेंगे क्या आ गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोल ही नहीं रहे हैं, तो- कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। और भैया कैसे वही पूछ के उसको परेशान कर दो कि उसका मन करने लगे, रिकॉर्ड करके बजा दें कि हाँ कल गए थे, फिर बाजार से आए, फिर पानी मांगा, फिर बैठ गए, फिर एकदम उनकी सांसें उठने लगी, फिर चले गए बार बार। अच्छा कैसे गए थे, फिर वही बताएगा। फिर तीसरा आएगा, कैसे गए थे, वही, और कुछ खाया पिया था जाने से पहले। अरे तुम्हें क्या करना, खाया पिया था नहीं, क्या मर गया, गया, ख़त्म, बात हो गई। और सामने व्यक्ति है, उसको देखो। दुख को जीना भी एक गहरी संवेदनशीलता होती है। दुख भी शक्ति देता है, दुख भी सृजनात्मकता लाता है। लेकिन जब दुख को संवेदनशीलता से जिया जाए, दुख को रचने बसने दिया जाए, हम अपने अंदर दुख को रचने बसने नहीं देते। आज यहाँ पर हम बार बार वही उदाहरण क्यों दे रहे हैं, हम खड़े हैं वहाँ प्रकृति के पास, ये जो सड़ते हुए पत्ते, पेड़ पौधे हैं, ये ज़मीन में रचे बसे जा रहे हैं। धीरे 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 वो खो गए उसके अंदर, फिर निकल के एकदम लहलहा के जीवन आ जाएगा। तो अगर दुख को हम थोड़ा मौका देंगे, ज़्यादा मौका नहीं लेगा, हो सकता है हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, वो एकदम से हमारे भीतर जज्ब हो जाएगा, रच बस जाएगा और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर नए प्राणों को पैदा करेगा, फिर अचानक लहलहा के फिर सामने आ जाएगा नए जीवन के रूप में। तो दुख को रचने बसने का मौका न देना भी एक असंवेदनशीलता है। अतीत में जैसे कई गुरु रहे हैं, वो अक्सर कहते थे कि कोई मर जाए तो उत्सव मनाना चाहिए। तो आपकी नज़र से क्या ये सही है, कोई मर जाए तो आदमी डांस? उत्सव मनाना चाहिए जो है ना, चाहिए डाल देना बेवकूफ़ी है। आए उत्सव तो मना लो, आने दीजिए। आपका नज़रिया क्या है उत्सव पे? मेरा नज़रिया है कि खामोशी भी उत्सव है, मौन भी उत्सव है, शून्यता भी उत्सव है, ठहराव भी उत्सव है, आंसू भी उत्सव है, रुदन भी उत्सव है। उत्सव का मतलब क्या? उत्सव का मतलब ढपली बजाना, खंजरी बजाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना, नाचना, यही उत्सव है। आंसू भी तो उत्सव ही कर, आंसू भी तो नाच रहे हैं आंखों से निकल कर। देखो नाचते हुए आंसुओं को, उनका उत्सव। ये भी तो उत्सव की दृष्टि को व्यापक करो। प्रकृति में उत्सव तो कहीं थमता ही नहीं ना। तो अगर कोई कहता उत्सव मनाओ, ये तो बड़ी करीब कंजूस दृष्टि हो गई। उत्सव रुका कहाँ पर था जो मनाओ भाई? उत्सव से उत्सव, जीवन का मतलब उत्सव, बीच में उत्सव, आखिर में उत्सव। रुदन भी उत्सव है, आंसू भी उत्सव है, खामोशी, ठहराव, शून्यता, सब उत्सव है। देखने का नजरिया है। हाँ बनन जी, हर चीज़ को एकदम एक्सपेंडेड व्यू में ले आते हैं, जब जहाँ लगता है कि कितने कौन से हम लोगों ने बेकार के सुन समझ रखे थे। अब मनाओ कहना गरीबी है, मनाओ नहीं, उत्सव है। इस समय भी है, अगले क्षण भी होगा। ये उठना, ये पैर उत्सव ही तो कर रहे हैं, खून नाच रहा है भीतर, कोशिकाएं एकदम डांस में हैं, तभी तो हम खड़े भी यहाँ पर हैं। नहीं तो कौन उत्सव? लेकिन हम एक्स्ट्रा करते हैं कि हम ऐसे 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 पैर करेंगे तब उत्सव होगा। एक्स्ट्रा। हाँ आए वो भी कर लो, उसमें बुराई नहीं है। वो आए तो वो भी कर लो, ठीक है। अनंत श्री, मृत्यु पे एक क्वेश्चन अक्सर उठता है अटैचमेंट का, और जो पीछे डेड बॉडीज जलाई जा रही हैं और जो हम लोग का अटैचमेंट होता है, इस पे कुछ कहिए। देखिए, डेड बॉडीज़ को जलाना हमने एक बार पहले भी बात करी थी। भारतीय दर्शन का ये बहुत ही देखा जाए खूबसूरत योगदान है, अवदान है मनुष्यता की, सारे अटैचमेंट को समाप्त करने का। अगर किसी के अंदर थोड़ा भी बचा है तो सब जलकर भस्म हो जाए। और यहाँ पर देखिए जो अंतिम संस्कार है, तो बची हुई अस्थियों को भी नदी में प्रवाहित कर देते, कुछ भी साथ रखते नहीं, यानी सब खो गया। अब अगर उनको दफनाएं या कहीं रखें, वो अपनी परंपराएं हैं लोगों की, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी याद रखते कि हमने यहाँ दफनाया था। लेकिन यहाँ कभी कोई लौट कर ये बताने नहीं आता कि हमने यहाँ पर जलाया था, क्योंकि कितने तो यहाँ पर जल चुके हैं, जलते रहते हैं। तो स्मृतियों से मुक्त होने का एक बहुत बड़ा आयोजन, कि हम स्मृति मात्र से मुक्त हो जाएं। जो इस स्मृति ने हमको बांध रखा है, उस स्मृति से हम हटें, तब जाके हम जीवन से जुड़ पाएंगे। अनंत श्री, मृत्यु को लेके आनंद पथ के मित्रों से आप क्या कहना चाहते हैं? मृत्यु को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि मृत्यु को जीवन का हिस्सा समझें, मृत्यु को अलग थलग मानना छोड़ दें। जीवन एक विस्तृत कैनवास है, मृत्यु उसमें खींची गई एक लकीर है। जैसे कैनवास में एक पेंटिंग होती है बहुत बड़ी, उसमें मृत्यु की भी एक लकीर है। तो पेंटिंग पूरी तभी होती है जब उसमें सारी लकीरें शामिल हों। मृत्यु महज एक लकीर है, कोई अंत नहीं है, कोई उसमें दुखद बात नहीं है। वो लकीर ही उस पेंटिंग को पूरा भी बनाती है। अगर हम वो लकीर ना रखें, पेंटिंग अधूरी रह जाएगी।
कल्पना करो, मैं बार बार यही कहता हूँ, किसी पेड़ पर पीले पत्ते ना हो तो हरे पत्तों का सौंदर्य कहाँ रह जाएगा। तो मृत्यु बस ऐसे ही है कि जीवन के सौंदर्य में एक रंग जोड़ती है और जीवन की सातत्य को, उसकी निरंतरता को चलाए रखती है। इतना ही उसका मूल्य है और ऐसे ही देखना चाहिए। जब ऐसे देखेंगे तो हर क्षण में भरपूर जीने की क्षमता हमको हासिल हो जाएगी। जीवन की नदी यूं ही बहती रहेगी, इसमें कुछ बुलबुले बनते रहेंगे, कुछ फूटते रहेंगे और जीवन का प्रवाह सारे सौंदर्य को समेटे चलता रहेगा। हमें यहाँ जीने की कला भी आनी चाहिए और जाने की कला भी आनी चाहिए। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप सभी अनंत पथ के मित्र अनंत श्री पॉडकास्ट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी इसके पहले काम वासना पे जो अनंत श्री ने अपनी दृष्टि दी थी, हम लोगों ने उसको भी समझा और आज सेक्स को समझते समझते आज हम डेथ को भी समझ रहे हैं। दोनों बहुत इंटर रिलेट हैं, दोनों अलग नहीं हैं। आज हम मृत्यु के एक फियर को समझा है अनंत श्री से और उसको दूर करने की जो अनंत श्री ने हमें अंतर्दृष्टि दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो पाएंगे। और एक अनंत श्री ने आज सेलिब्रेशन का भी बड़ा एक्सपेंडेड व्यू रखा है और हर चीज़ को हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।